आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। केंद्र की एनडीए 2 सरकार ने आखिर अपना अंतिम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में कई लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत की उम्मीद थी। तो चलिए हम देखते हैं आखिर किसको केंद्र सरकार से क्या मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी के नजरिए से। इस बार वित्त मंत्री ने टैक्स की सीमा को बढ़ाते हुए 7 लाख कर दिया है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 0 से 3 लाख रुपए तक 0%, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर के 30% का स्लैब रखा गया है। I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. 14 सेक्टर में 5 साल के अंदर 60 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया है। 1.97 लाख करोड़ रुपए की इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम से मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आम आदमी के नज़रिए से कुछ सामान भी सस्ते हुए हैं, जिसमें खिलौना, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविज़न, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें हैं। वहीं कुछ चीज़ें महंगी भी हुई है, जिसमें सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग ऑयल्स भी हैं। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देते हुए कहा कि ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई के लिए है। This budget shows how our stable, growing economy, the power of young India, the technological and innovative capabilities, the multicultural work ethics, and how firmly India is poised for infrastructure-driven growth. I congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Finance Minister श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट नील बटे सन्नाटा है, बिहार के लिए इसमें कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे।
शत्रुघ्न सिन्हा ने बजट को लेकर बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए, आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।